Hello, good day to everyone. Today I am Javed with you and we are trying to understand the mathematics for class 10th. मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। इसके लिए इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए और इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप उसको समझने की कोशिश करिए और मुझे यकीन है कि आपको समझ आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसान तरीके से समझाया जा सके, तो इसके लिए आप भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इसको समझने की कोशिश करें। तो आज हम पहला चैप्टर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th के लिए पहला चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ में रहिए ताकि हम लोग इसको जो है समझते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहले इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सिंपल चीज है, आप इसको पहले अच्छी तरह से समझ ले कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो मैं समझता हूं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें आ जाएगी और आपको आगे समझने में इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। एकदम बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने का। इसमें इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि लीनियर इक्वेशन which contains two variables, मतलब कि ये होगा कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, ये पहला कंडीशन है। तो यहां पे हम समझते हैं, देखो पहला कंडीशन क्या हुआ कि इसमें दो वेरिएबल्स होनी चाहिए। फिर उसमें दूसरा कंडीशन है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म, जो वेरिएबल्स है उसका डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब कि उसका जो डिग्री होगा वो 1 ही होना चाहिए। ये एक शर्त है। ये दो शर्तें हो गई। हमने देखा कि पहले तो ये है कि दो वेरिएबल्स होना चाहिए और एक डिग्री होना चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये अगर एग्जांपल ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल है क्या, पहले हम ये देखते हैं। तो इसमें x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, तो ये x और ये y ये दो वेरिएबल्स है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है कि इसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब कि a रेज टू 1 होना चाहिए, x रेज टू 1 होना चाहिए, y रेज टू 1 होना चाहिए, तभी ये हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, ठीक है। और इसका तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि बोथ द कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, मतलब कि x का कोएफिशिएंट क्या है a, y का कोएफिशिएंट क्या है b, तो ये दोनों 0 नहीं हो सकते एक वक्त में, एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ये 3 कंडीशन है। और इसका जो आखिरी समझने का पार्ट है, चौथा वाला, वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, इसमें दो वेरिएबल्स होना चाहिए जैसे कि x और y, फिर इसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब x रेज टू 1 होना चाहिए, y रेज टू 1 होना चाहिए। इसमें अगर स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, नहीं चलेगा। ये दो कंडीशन हो गया। और इनका जो कोएफिशिएंट है वो दोनों 0 नहीं हो सकते। जैसे एक 0 हो सकता है कि 0x प्लस 5b हो सकता है, लेकिन 0x प्लस 0y नहीं हो सकते। ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। बस इतना ही कंडीशन। अगर हमको समझ में आया तो आगे आपका चैप्टर जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसका और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, ये एक लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है। इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, m एंड n, ये आपके दो वेरिएबल्स है। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, m का कोएफिशिएंट 4 है, n का कोएफिशिएंट 3 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है।
ये लीनियर इक्वेशन कभी नहीं हो सकता। मान लो कि ये अगर 4m स्क्वायर होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, या यहां पे अगर 0 0 होता, 0m प्लस 0n होता तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। और ये कोएफिशिएंट 1 का मतलब ये भी है कि ये अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, m एंड n जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ये इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। इसमें बहुत सिंपल है, दो वेरिएबल्स होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए और कोएफिशिएंट दोनों 0 नहीं हो सकते। बस इतना ही समझना है हमारे को इसका डेफिनेशन में। अब हम आगे चलते हैं। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। इस बुक के एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं कि इन 7 एग्जाम्पल में कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा यहां पे हमने कंडीशन बताया था कि इसमें दो वेरिएबल्स होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, दोनों कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकते और ये डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहां पे आते पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। नंबर 2, इसका जो कोएफिशिएंट है दोनों का 0 नहीं है। नंबर 3, इसका जो पावर है 1 है, इसका पावर 1 है। तो ये भी हमने देखा, यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है कि इसका जो ये है इसका जो डिग्री है वो 1 ही होना चाहिए, इनमें भी डिग्री 1 ही है, तो ये कोएफिशिएंट है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो आंसर इज यस। अब इसको हम रीजनिंग करने की कोशिश करें तो इसमें देखिए दो वेरिएबल्स है जो कि m एंड n, उसके बाद में दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है ना, m का भी 1 है, n का भी 1 है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। तीसरा जो है उसका कंडीशन है कि द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने देखा है, ax प्लस by प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसलिए ये वाला लीनियर इक्वेशन है। तो आंसर इज यस। इसमें अभी हम दूसरा इक्वेशन देखने की कोशिश करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 13, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो ये वाला हमारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 13, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो आंसर इज नो, ये वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका रीजनिंग करते हैं कि इसमें देखो, इसमें दो वेरिएबल तो है, x एंड y वेरिएबल तो है, फिर उसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो भी दोनों का 0 नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो पावर है, x का पावर है, ये 2 आ गया, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमारा कंडीशन क्या है कि इसका x और y का जो पावर है वो 1 ही होना चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, देन इसके लिए इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम। तो ऑल्दो टू वेरिएबल्स x y है, वेरिएबल x और यहाँ पे जो है इसका वेरिएबल का x का जो पावर है वो x स्क्वायर है, इसके लिए दैट मीन्स कि ये इसका पावर 2 है, 1 नहीं है, इसके लिए ये वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसके बाद में थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 5 अंडरस्कोर 5 y इक्वल टू 16 अंडर रूट। तो ये वाला जो कंडीशन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें ये है, देखिए पहले तो ये देखेंगे कि x और y ये दो वेरिएबल्स है, ये दोनों का पावर 1 है। उसके बाद में इनका जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं है, तो ठीक है, तो सब कंडीशन इसमें हमारे फुलफिल होते हैं, इसके लिए ये वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? ओके, अब आगे चौथा वाला एग्जांपल देखते हैं
चौथा एग्जांपल है 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? इसमें एक एक चार कंडीशन हम फिर से देखते हैं कि x और y है, दो वेरिएबल्स है, इनका पावर 1 1 है। ये दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों 0 नहीं है। x का जो कोएफिशिएंट है 0 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट 6 है। इसके लिए ये दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है एक वक्त में। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा, a इक्वल टू 0 कोएफिशिएंट है, b इक्वल टू 6 है, c इक्वल टू 3 है। तो सारे कंडीशन इसके अंदर फुलफिल होते हैं। इसके लिए ये वाला जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है 0.03x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तब भी देखिए x और y का कोएफिशिएंट दो वेरिएबल है, फिर इसका जो पावर है दोनों का 1 है, और x का कोएफिशिएंट 0.3 है, y का कोएफिशिएंट 0 है। लेकिन फिर भी एक का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब कि दोनों का कोएफिशिएंट 0 नहीं है और बाकी सारे कंडीशन हमारे फुलफिल होते हैं। इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। हमारा कंडीशन क्या था कि दो वेरिएबल होना चाहिए x एंड y, इनका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो हमारी फुलफिल नहीं होती है कि ये x और y जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। इसके बाद में अगला जो हमारा ये है जो इक्वेशन है कि 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें दो वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक और है, मतलब कि 3 वेरिएबल हो गए। तो ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, एक्स वाई और ये y, ये 3 वेरिएबल हो गए। इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में अभी आ गया होगा। इसके लिए अभी हम अगर इसमें फिर से वापस चले जाए तो अभी आप इसको देख के ही आप फौरन से आप पहचान सकेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि ये देखिए एक्स स्क्वायर आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये अंडर रूट है, ठीक है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट 0 नहीं है, इसका वैल्यू जो है वो 0 नहीं होता। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है। यहां पे देखिए 0x हो गया, एक वेरिएबल 0 है लेकिन दूसरा 0 नहीं है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखिए y 0 हो गया तो ये x का जो कोएफिशिएंट है वो 0.3 है, मतलब 0 तो नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये देखिए ये अंडर रूट में गया, ये अंडर जहां भी ये जब भी डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स वाई तो इसका पावर जो है वो 1 नहीं होगा, इसके लिए ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहां पे देखिए 2 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल आ गए, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स नहीं है। बहुत सिंपल है, इसको अगर आप समझ गए तो मैं समझता हूं कि आगे जो है आपको ये समझने में आसानी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपके शॉर्ट आंसर्स में या 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ये बताओ, और रीजन भी हो सकता है। तो अभी आपको रीजन भी पता चल गया। आपके रीजन वेरी सिंपल है, 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, और दोनों का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, एक का हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता है, और ये जो है x और y जो है जो वेरिएबल्स है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो ये वाला जो ये था वेरिएबल को पहचानना, लीनियर इक्वेशन को पहचानना, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला चैप्टर, अगला जो है उसका अगला टास्क हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो है ये किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या इसको वेरिएबल ये जो इक्वेशंस है इनको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहां से आपको आपका पेन पेंसिल लेके आप रेडी रहें, इसके नोट्स बनाएं और इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत आसान है, मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा है,
ताकि आपको हैंडराइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो, और एक एक स्टेप को मैंने बहुत आराम से लिखा है कि आपको अच्छी तरह से इसको समझ आ सके। तो चलो हम लोग पहला जो इक्वेशन है इसको देखते हैं। इसमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, हमेशा आपको ये दो इक्वेशन दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू हमेशा आपको मालूम करना होता है। तो यहाँ पे है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें दो इक्वेशन होगी। पहला इक्वेशन इसके अंदर दिया है कि 5x - 3y = 8, ये एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन इसमें जो हो गया 3x + y = 3, ये दो इक्वेशन है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप बराबर देखिए इसको, सॉल्यूशन में हर एक चीज को आपको ठीक ठीक लिखना है, देयरफॉर वगैरह वगैरह जो साइंस है वो बराबर लिखना है, ताकि आपके कोई मार्क्स कट ना हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने जो पूरी तरह से स्टेप्स बराबर लिखे, एक्सप्लेनेशन बराबर लिखा, तो आपका कोई भी आधा मार्क्स भी इसमें कट होने के कोई चांसेस नहीं होते, पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको ठीक से अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गिवन, व्हाट इज गिवन, हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन है 5x - 3y = 8, ये एक इक्वेशन नंबर 1, फिर 3x + y = 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसका जो पहला जो तरीका है वो है इलिमिनेशन। तो पहला मेथड हम लोग इसमें समझने का कोशिश करेंगे कि पहला जो मेथड है वो पहला मेथड है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम जीरो कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा। इसको हम लोग इलिमिनेशन कहते हैं, जिसको हटा देना, जैसे कि, है ना। तो हम लोग किसी तरह से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि y को हम लोग हटा दे या इसका वैल्यू हम लोग जीरो कर दे। वो कैसे होगा, अभी देखिए, यहां पे -3y है, अगर यहां पे किसी तरह से +3y आ गया और हम लोग ये दोनों को ऐड कर ले तो ये जीरो हो जाएगा। वेरी सिंपल। कैसे, फिर से देखो, ये 3y माइनस है, यहां पे y प्लस है। अगर यहां पे हम किसी तरह से +3y लेके आते हैं और ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ये और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ x मिलेगा और उसका वैल्यू मिलेगा, तो x का वैल्यू सीधा सीधा मिल जाएगा, है ना। ये एकदम सीधा तरीका है इलिमिनेशन का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, अब ये इक्वेशन को हम लोग समझते हैं 3x + y, इसको हमको यहां पे 3y चाहिए। तो 3y लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो, ये हमारा इक्वेशन है 3x + y = 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय ये इक्वेशन, जैसे कि 3 इन ब्रैकेट 3x + y फिर इक्वल टू 2 × 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 9x आएगा। फिर यहां 3 × y 3y आ जाएगा, प्लस y प्लस 3y, और ये यहां पे इक्वल टू 3 × 2 6। तो यहां पे हमारा एक नया इक्वेशन आ गया कि 9x + 3y = 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। वेरी सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे आ गया। हमने क्या किया, हमने ये y को हमको 3y करना है ताकि हमारे को रिजल्ट जो है ये इसको हम एलिमिनेट कर सके y को। इसके लिए हमने क्या किया, ये इक्वेशन को पकड़ा, यहाँ पे 3 लाने के लिए ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन, देन 2 × 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर इस तरह से आया कि 3 × 9, 9x आ गया, फिर 3 × y 3y हो गया, और यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया। तो ये हमारा नया इक्वेशन बन के आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो अगला काम है वही है कि हम लोग ये दोनों को ऐड करें। ऐड कैसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 को लेना है और जो नया इक्वेशन बना इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो पहला इक्वेशन था 5x - 3y = 8, और जो तीसरा वाला जो अभी नया वाला जो हमने इक्वेशन बनाया है वो है 9x + 3y = 6। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग ऐड करेंगे, तो ये 5 और ये 9, 9 + 5 14x। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 हो गया, तो अब इसको 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो 14x और ये 8 + 6 14, तो 14x
प्लस 0 यानी कि 14x इक्वल टू 14, ये आंसर आ गया हमारा। इसके लिए देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर हर वक्त हमेशा यहाँ से पूरी जगह पे आपको देयरफॉर ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका आधा मार्क कट हो सकता है। देयरफॉर 14x इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू कैसे लेंगे, x इक्वल टू ये 14 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14, तो 14 डिवाइड बाय 14 इज 1, तो x का वैल्यू हमको सीधा सीधा आ गया 1। बहुत सिंपल है। हमने हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस y को हम लोग किसी तरह से 0 कर दे। 0 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस 3y है तो यहाँ पे हमको प्लस 3y लाना है, तो हमने ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको एक इक्वेशन मिला 3। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपली एकदम, बहुत ये आपने बहुत मतलब कि क्लास 9 क्लास 8 में ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट करता हूं कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया, 14x आ गया, ये प्लस 3y माइनस 3y ये कैंसिल हो गया, और ये 8 प्लस 6 14 आ गया, तो 14x इक्वल टू 14 इज दैट, देयरफॉर x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हमको 1 मिल गया। अब x का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया कि 1 है, तो उसके बाद में y का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है, जो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है ये वाला, देखो 3x प्लस y इक्वल टू 2, तो हम लोग ये इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन लिया। अब क्या करेंगे, ये 3x का वैल्यू हमको जो है ना, यहाँ x का वैल्यू पता है, मतलब कि 3 इंटू x का वैल्यू 1 प्लस y को वैसे ही रखेंगे, इक्वल टू 2 वैसे ही रखेंगे, तो 3 इंटू 1 इज 3, देन y इक्वल टू सेम y और ये 2 है ना, तो 3 प्लस y इक्वल टू 2 हो गया, तो y इक्वल टू ये प्लस 3 है, y इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस का साइन बहुत जरूरी है, देखो यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 3 है, तो ये जो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसका साइन आएगा हमेशा, तो ये माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है सब, therefore the solution is x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1, और x कॉमा y इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1, ये आपका सोल्यूशन है। बस इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये समझना है कि हम किस तरह से जो है एक एलिमिनेट कर सकते हैं इस पूरे सब्जेक्ट, इस पूरे इक्वेशन को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका मेथड 2। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है इक्वेशन ये एलिमिनेशन राउंड, और दूसरा मेथड अभी हम पढ़ने को जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं वो दूसरा मेथड भी है। दोनों आसान है, कोई से भी मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, है ना। तो आपको दोनों मेथड से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप दोनों मेथड को प्रैक्टिस करिए और देखिए आपको कौन सा मेथड सूट होता है, वो हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले, इसी इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से देखते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, वही सेम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हमारा जो ऑलरेडी जो है ये दिया हुआ है, गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें y का वैल्यू हम लोग अलग से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि गेट y इन इक्वेशन 2, इसका y का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये y को यहीं पे रखेंगे, ये 3x को हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे, जैसे कि ये y का y रहेगा, क्योंकि हम लोग y का वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। तो y का वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, y को यहीं पे रखेंगे, फिर ये 3x को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये 2, फिर ये प्लस, ये यहां पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 2 माइनस 3x, ये हो गया, ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। अभी हमको y का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग y का वैल्यू जो है ये 1 इक्वेशन 1 में रख के उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, ये हमारा पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5x
इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हमारे पास y का वैल्यू पता है आपको, तो हम लोग 3 ऐसे ही रखेंगे। y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है 2 - 3x, तो 2 - 3x इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 3y 5x - 6 प्लस ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 3 × 2 6, तो 3 × 3 9, सो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 8, मतलब कि 5x - 6 प्लस 9x इक्वल टू 8। ये अगर आपको समझ आया तो बस इसके बाद में बहुत सीधा सीधा है कि ये 5x और ये 9x, ये 14x हो गया, -6, ये -6 ऐसे ही है, 8 ऐसे ही रखा है, तो 14x - 6 इक्वल टू 8। तो 14x इक्वल टू ये 6 को वहां पे उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 14x इक्वल टू 14, देयरफॉर x इक्वल टू 14, ये 14 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ये सेम वैल्यू आएगा, यहां भी देखिए x का वैल्यू 1 आया है, और यहां भी दूसरे मेथड से भी x का वैल्यू जो है 1 ही आएगा। अब हमारे पास x का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग इक्वेशन जो 3 बनाया है अभी हमने, उसमें हम y का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू रखते हैं, तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन है, y इक्वल टू 2 - 3x, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हमने बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू 2 - 3x, x का वैल्यू 1 है, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2 - 3, ये 3 × 1 is 3, so 2 - 3, so y इक्वल टू -1, तो therefore the y का वैल्यू जो है आपका -1 आ गया, तो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, so therefore x, y इक्वल टू 1 × -1, ये आपका आंसर है। होप कि ये भी आपको दोनों मेथड, ये वाला मेथड एलिमिनेशन राउंड है, जहां पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करके, एडिशन करके एक का वैल्यू जो है वो एलिमिनेट करते हैं, तो दूसरे का वैल्यू मिल जाता है। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन दिया था उसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा इधर उधर करके एक वेरिएबल का वैल्यू मालूम कर दिया, वो एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया, तो फिर वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख के दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। दोनों जो तरीके हैं आसान है, आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से ये समझ आएगा, और जो है आप लिखे भी इसको प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से ये इक्वेशन समझ आएगी। ये आपका बुक में जो है ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी देखिए 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x + 2y इक्वल टू 29, फिर यहाँ पे एक और इक्वेशन है 5x - y इक्वल टू 18। अब इन्होंने यहाँ पे जो है इसको ब्लैंक ब्लैंक ऐसा दिया है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है। तो ये वैल्यू रखने के लिए इसको मैं सॉल्व करके भी बता दूं तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वाला हमें दिया हुआ है कि सॉल्यूशन इज इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ये इक्वेशन कहां से आई, ये वाला इक्वेशन है आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। देन let's try to do this one by elimination। elimination करते समय में हम हमेशा इसको ये देखते हैं कि ये दोनों में सिंगल जो वेरिएबल है वो किसका, या जिसका कोएफिशिएंट 1, वो वाला इक्वेशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +2y है, यहाँ पे हमको -2y चाहिए, तो क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। तो ये इक्वेशन को दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो to eliminate y in equation 2 we need 2y, so multiply by 2, multiply equation 2 by 2, दोनों तरफ में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम लोग 5x - y इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों तरफ हमको 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू ये वाला इक्वेशन एंड 18 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, 10x हो गया, फिर 2 - y इज -2y इक्वल टू 18 2 36, तो ये आपका 36 ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, वेरी सिंपल, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को आप ऐड करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इसको एडिशन करते हैं, क्या होगा, ये 10 + 3 13x हो गया, ये +2y - 2y ये 0 हो गया,
ठीक है, और ये 29 प्लस 36 65 हो गया। तो आंसर क्या आया हमारा 13x इक्वल टू 65। सो x इक्वल टू 65 ये डिनोमिनेटर में जाएगा 13, तो x इक्वल टू 5 ये आंसर हो गया। अब ये देखते हैं हम, ये x का वैल्यू जब पता चल गया हमको, तो हम लोग ये इक्वेशन 1 में जो है x का वैल्यू रख के y का वैल्यू पता करेंगे। कैसे करेंगे? ये इक्वेशन 1 है हमारा। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू पता चल गया, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स, x का वैल्यू क्या है? ये 5, तो 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 29। तो ये जो आपका आंसर आ गया 3 इंटू 5 15 प्लस 2y इक्वल टू 29। फिर यहाँ पे देखिए ये आंसर आएगा कोई 2y, ये 2y को वैसे रखिए, 15 को उस तरफ लेके जाइए, तो 29 माइनस 15 ये हो गया आपका 40। तो 2y इक्वल टू 14, देयरफॉर y इक्वल टू ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 14/2 इज इक्वल टू 7। सो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, ये आपका आंसर है। अब ये सेम जो वैल्यूज है आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के आप ट्राई करो, आपको वही सेम आंसर मिलेगा। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखते समय में मैंने बोला आपको ये सब लिखना जरूरी है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2/2, फिर देयरफॉर, फिर ये सब सब्सट्रैक्टिंग, देयरफॉर x इक्वल टू ये, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, ये सब लिखना जरूरी है। ये आपने बार बार स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 9 सब जगह पे ये प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब बताने की जरूरत है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ताकि आपका आधा मार्क्स भी जो है कट ना हो, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब ये एक दूसरे टाइप का जो है सोल्यूशन है, सेम है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें मार्क्स पूरे के पूरे मिलने के चांसेस है। इसमें कहीं भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। तो इसमें आप सिर्फ इसलिए कि ये जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा है, लेकिन आप इसमें घबराए नहीं, बहुत आसान है, बल्कि वो उससे ज्यादा आसान यही है। कैसे, अभी आपको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज गिवन? द सॉल्यूशन गिवन इज 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 1। फिर दूसरा इक्वेशन है 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, इक्वेशन 2। यहां पे आपको जो मार्क करने वाली बात है वो ये है कि यहां पे देखिए, ये 15x है, तो दूसरे इक्वेशन में वो 15y हो गया। यहां पे 17y है, वो दूसरे इक्वेशन 17x हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि इंटरचेंज हो रहा है, ये 15x का यहाँ 15y हो गया, 17y का यहाँ पे 17x हो गया। ये अगर इस तरह का आप इक्वेशन देखें तो ये समझ जाना, आपको फौरन से आपको समझ जाना है कि इसका सॉल्यूशन, एक बार इसको हम लोग ऐड करेंगे, एक बार इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी सिंपल सॉल्यूशन। हम लोग ने इस वाले सॉल्यूशन में क्या देखा था कि एक ही बार हम लोग उसको प्लस या माइनस करते हैं, एडिशन और डिलीशन करते हैं और हमको एक वैल्यू मिल जाता है। इस वाले सिचुएशन में हमको क्या करना है, एक बार इसको ऐड करना है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दो एक ही स्टेप इसके अंदर बढ़ जाता है और बहुत सिंपल है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें आप इस चीज को अगर आप कभी नोट करें कि एक का वैल्यू दूसरे इक्वेशन के वैल्यू के साथ में इंटरचेंज हो रहा है, कोएफिशिएंट, तो हमको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है कि एक बार इसको जो है हम लोग ऐड करेंगे, एक बार इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखो, लेट्स ऐड 1। पहला इसको, ये जो 1 और 2 है, इसको हम लोग पहले ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, विच इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसका दूसरा इक्वेशन है 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, इक्वेशन 2। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15 प्लस 17 32x प्लस 17y प्लस ये 32y इक्वल टू 21 प्लस ये 32। ये हो गया एडिशन। अब इसको ये जो आंसर है 32x प्लस 32y इक्वल टू 32, इसमें आप देखो ये 32 32 32 सब कॉमन है। तो इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको कट करो या इसको डिवाइड करो 32 से, तो क्या होगा कि ये x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 32/32 इज 1, नॉट 0। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। ठीक है, अब सेम इक्वेशन है
मैंने कहा था कि इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे अभी हम लोग इसको माइनस करेंगे। माइनस करते समय क्या करेंगे, इसे 15x प्लस 17x इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 माइनस 17 ये -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो वैल्यू है 17 का ये बड़ा है, तो इसके लिए ये -2 आएगा। सो -2x फिर 17y और 15y, इसका जो ये देखो इसका प्लस साइन बड़े वाला कोएफिशिएंट का प्लस है, तो इसे यहाँ पे प्लस आएगा। सो -2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगेन डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे आएगा -x, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा 5, 2 5 10, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए आपकी, यहाँ पे इक्वेशन 3 आया, यहाँ पे इक्वेशन 4 आया, बस एक ही स्टेप आपको यहाँ पे ये वाला ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपने प्लस किया एक बार माइनस किया, और हमेशा आपका ये ऐसे ही आएगा, आंसर जो है ना इसी तरह से आएगा, ठीक है। अब आपका ये दो इक्वेशन मिल गया 3 और 4। अब ये 3 और 4 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और ये 3 और 4 को ऐड करते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन मिल गया, तो ये प्लस x माइनस x 0 हो गया, और y 2y हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 2y 2y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6/2 विच इज 3। y का वैल्यू मिल गया 3। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में ये y का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन 3 में y का वैल्यू रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x वैसे ही रहेगा, y का वैल्यू हमको पता चल गया 3, तो प्लस इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ये 3 उस तरफ जाएगा, तो 1 माइनस 3, सो ये x इक्वल टू -2, ये -2 होगा, 2 नहीं होगा, 1 माइनस 3 इज -2 नॉट 2, ओके, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू -2 हो गया, तो आंसर क्या है, द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3। तो यहाँ आपको ऐसे इस तरह लिखना है कि सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू -2 एंड 2। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज हो रहा है इक्वेशन 1 एंड 2 में, एक बार उसको ऐड करना है, एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक का वैल्यू मिल जाएगा, ये एक का वैल्यू मिला तो दूसरे इक्वेशन 3 या 4 में उसका वैल्यू रखो और आपको दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत आसानी से आपको, कम से कम ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये आपका 6 मार्क आपके पॉकेट में, ठीक है, आराम से कर सकते हैं आप इसको। ये देखिए, ये एक और जो है आपको इसके अंदर दिया हुआ है, एक और सॉल्यूशन इसके अंदर क्विज दिया हुआ है। इसमें भी देखिए, इसमें तो बहुत ही आसान है, इसमें अभी कुछ भी करना नहीं आपको, यहाँ पहले से ही +3y और -3y ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी को आप जो है ना ऐड कर दो तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। कैसे, ये देखो, पहले ही आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों का ऐड कर दो। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे +3y, यहाँ पे -3y पहले से ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो ये 5 + 2 7x हो गया, ये प्लस माइनस ये 0 हो गया, इक्वल टू ये 9 + 12 21 21, तो 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21/7, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 7, तो x इक्वल टू 3। वेरी सिंपल। उसके बाद में ये इक्वेशन ले लो और उसके अंदर जो है x का वैल्यू रख दो, तो 5x, तो 5 × 3, ये आपका 3 आ गया, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका 15, फिर आपका ये 3y सेम आएगा, 9 इक्वल टू ये 9 आएगा, तो 3y, ये 15 को उस तरफ लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, 3y इक्वल टू 9 माइनस 15 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू 6 -6 डिवाइड बाई 3, सो ये आपका आंसर हो जाएगा -2। अभी इसको कभी अगर आपको वक्त मिले, एग्जाम में इतना वक्त मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको वक्त मिले तो आप खुद से उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपने जो ये सॉल्व किया है ये सही है या गलत है। ये किसी भी इक्वेशन में जब भी आपका x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे,
आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 5x ये आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन ले लो और इसमें x और y का वैल्यू रख दो। तो 5x का वैल्यू हमने निकाला 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू हमने निकाला -2 रख दो, 3 इंटू -2, ठीक है, इक्वल टू 9। ये हमारा ऑलरेडी इक्वेशन। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू -2 -6 इक्वल टू 9। तो 15 -6 इक्वल टू 9। सो 9 इक्वल टू 9। वेरी सिंपल। तो देखो आपका जो ये पूरा जो आपने किया है वो सब 100% सही है। और आपका इसके अंदर अगर आपने ये देयरफॉर ये वो सब सॉल्यूशन जो आप जिस तरह से लिखते हैं वो पूरा लिखा है, आपका 1 मार्क के आधा मार्क भी इसमें कट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप खुद टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये उसी वक्त करिए जब आपके पास काफी वक्त है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका सब सही चल रहा है, तभी ये टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त हमेशा आपको ये टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में वो टेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े और आपको पूरा कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहे। ठीक है, अब ये है आपकी ये बुक में ये सारे जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम लोग इसको पूरा एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म की इस चैप्टर में दिक्कत ना हो। तो हम लोग एक एक यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम नंबर 1 जो दिया हुआ है आपको, द गिवन इज 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 इक्वेशन 1, a प्लस b 5b इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो 5b पहले से ही है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने का नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आसानी से मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करिए। इक्वेशन 1 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3a में से a जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2a। यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं तो ये 5 और ये -5 ये 0 हो जाएगा। ये 26 और -22 ये 4 बचेगा। यहाँ पे 2a इक्वल टू 4। सो a इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, a इक्वल टू 2। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्लस 5b इधर पहले से ही है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय ये एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यार नीचे ये साइंस चेंज हो जाते हैं, मतलब ये -a हो जाएगा, ये -5b हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये आपने ऑलरेडी क्लास 8 क्लास 9 में सब में पढ़ चुके हैं। अब ये जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू हम यहाँ पे एक इक्वेशन में रखते हैं। a इक्वेशन 1 इज 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। तो a का वैल्यू हमको पता है, तो a 3 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखा। ये सब सेम रहेगा, 5b प्लस 5b इक्वल टू 26। तो ये 3 इंटू 2 6, ये 5b ऐसे ही रहेगा, ये 26 ऐसे ही रहेगा। तो ये 5b ये प्लस 6 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो 5b इक्वल टू ये 26 माइनस 6, तो 5b इक्वल टू 20। तो b इक्वल टू ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, 20 डिवाइड बाय 5, तो इक्वल टू b इक्वल टू 4। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो आंसर इज a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4। इस तरह से आपको आसानी से इसको समझना है, पहले समझना है। देखो हर एक इक्वेशन को आप पहले जो है ना बराबर से गौर करो, क्या है इसमें और क्या करना चाहिए। अगर इस तरह से है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो कुछ भी करने का जरूरत, सिवाय एडिशन करो, वो आंसर ये मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, सीधा सीधा वही आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक का डिनोमिनेशन 0 है, 0 नहीं मतलब कि 1 है, मतलब कि सिर्फ b है, कोई नहीं, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको इसके बराबर लेके आओ, वो ऐसे सॉल्व कर दो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन इज x प्लस 7y इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हमको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि हमारे पास जो है ना किसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या देखा कि ये x पहला इक्वेशन का x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं आसानी से। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इधर 3x है तो हमको यहाँ पे 3x लाना है, तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऑलरेडी देख चुका है इसके पहले भी एग्जांपल में। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 एलिमिनेट
वन वेरिएबल, इसमें से वन वेरिएबल को हम लोग इलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 लेके आने का है ना, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ये इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई 7y इक्वल टू 10, तो ये दोनों तरफ में हम 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिया ये पूरा इक्वेशन, और यहाँ पे 10 इंटू 3, तो ये आपका जो सोल्यूशन आएगा, थर्ड इक्वेशन जो मिलेगी आपको, ये 3x हो गया, फिर ये 7 इंटू 3 21 हो गया, 21y हो गया, यहाँ पे 10 इंटू 3 30 हो गया, तो ये इक्वेशन आपका 3 मिल गया। वेरी सिंपल, आराम से आपको मिल जाएगा। सेम है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी देख चुका है, ये उसका रिपीट जो है ना प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ताकि आपको हर एक जो है क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड में आंसर मिल सके और आप आसानी से उसको समझ सके। ठीक है, ये इसलिए मैं ये बहुत आसानी आराम से बता रहा हूं आपको। जब आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा तो आप ये फर्स्ट और ये थर्ड को जो माइनस करिए, है ना, सबट्रैक्ट करिए, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3, इसको आप सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे हमको जो है ये 3x चाहिए, यहाँ पे 3x आ गया, यहाँ पे 3x आ गया, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 21 में से ये 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा, 23 होगा। यहाँ पे देखिए प्लस, ये प्लस साइन आएगा क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट का जो साइन है वो प्लस है। ठीक है, तो ये 23y हो जाएगा, और ये 30 में से जब 7 जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो इक्वेशन बचा क्या? 23y इक्वल टू 23, देयरफॉर y इक्वल टू 23, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 23 बाय 23 इज 1। वेरी सिंपल। तो क्या होगा? सिर्फ y का वैल्यू हमको पता चल गया 1। जब y का वैल्यू पता चल गया तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास ये ऑलरेडी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 में देखो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 7y इक्वल टू 10। x का वैल्यू कुछ मालूम नहीं, मालूम करना है, y का वैल्यू मालूम है, तो 7 इंटू y का वैल्यू 1 इक्वल टू 10। तो x जैसा था ऐसा, देयरफॉर x इज x प्लस 7 इंटू 1 इज 7 इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू ये 7 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3, देयरफॉर द आंसर इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। और इस तरफ से भी लिख सकते, और x कॉमा y इक्वल टू 3 इंटू 1। सिंपल, ये भी बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, फिर से वही सेम है, बहुत आसान है, इतना आसान मैं कुछ दुआ करूंगा कि आए, लेकिन इतना आसान आएगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा करने का है ही नहीं आपको। इसमें पहले से ही इक्वेशन आपको दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पहले से ही जो इनके कोएफिशिएंट जो है वो 2 2 है, इसको सिंपली आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। तो ये हम कुछ ज्यादा करना नहीं है, उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, फिर ये 3y में से y जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, कि साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, माइनस करते समय ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस y 4y हो जाएगा माइनस करेंगे तो, और ये 9 माइनस 13 ये आपका माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस का बड़ा वाला डिजिट का माइनस साइन यहाँ पे आएगा। ये आपको साइंस का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, या आप जो भी नोट्स बनाते होंगे वहां पे कहीं अलग से आप ये सब लिख कर रखिए कि प्लस में जो साइन कैसे चेंज होता है, माइनस में साइन कैसे चेंज होता है, इक्वल टू के उस तरफ में लेके जाएंगे तो साइन कैसे चेंज होता है, ये सब आपको कहीं ना कहीं आपको एक अलग से पेज पे इन नोट्स में लिख के रखना चाहिए, और हर दिन आपको उसको देखते रहना चाहिए ताकि ये सॉल्व करते समय आपका कोई गलती ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखिए कि ये -4, देखिए ये कैसे होता है कि ये -4 आया, -4y इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आएगा, y इक्वल टू -4 डिवाइड बाय -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 बाय डिवाइड बाय 4 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 नॉट -1। ये बात का बहुत ध्यान रखिए, यही मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो साइंस का है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर -1 लिख दिया आपका आंसर गलत होगा, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा इसके अंदर, है ना।
तो इस चीज को आप टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। अगर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने कहा गलती किया है इसके अंदर, ठीक है ना, वो कर सकते हैं आप। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों इधर माइनस माइनस है, -4y इक्वल टू -4, इसके लिए -4y इक्वल टू -4, देयरफॉर y इक्वल टू ये -4 डिवाइड बाय ये -4। तो ये जब इस तरह से आएगा कि -4 डिवाइड बाय -4, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, सो ये आंसर इज 1 नॉट -1। ओके, जब y का वैल्यू मालूम पड़ गया तो बस उसके बाद बहुत आसान है, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसके अंदर ये y का वैल्यू रखो। ये अभी आपका यहाँ पे इक्वेशन 2 है, 2x - 3y इक्वल टू 9, तो ये 2x वैसे ही रहेगा। अब x का वैल्यू आपको पता चल गया है, तो 3 into 1, y का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया 1 इक्वल टू 9, तो 2x माइनस 3 into 1 3 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9, ये 3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, 9 + 3 हो गया। अब 2x इक्वल टू 12, अब 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। बहुत सिंपल है, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1, therefore the answer is x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 1, और x, y इक्वल टू 4 into 4, 1। इस तरह से आपको लिखना है, हर जगह पे आपको therefore ये सब लिखना है, और ये इस तरह का जो है ना, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये लिखेंगे तो जो एग्जामिनर आपका होगा उसको समझ आएगा कि हाँ ये बच्चे को जो है, ये स्टूडेंट को जो है, आप जो उसका जो बेस है वो बहुत क्लियर है, वो समझ के कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, इस तरह से उसको समझ आएगा, तो आपका इसमें आधा मार्क भी कट करने का उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन पे हम लोग जाते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 5m - 3n इक्वल टू 19, nm - 6n इक्वल टू -7। इसमें भी देखिए m दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगल है, मतलब कि m सिंगल है, यहाँ पे 5m है। हमको करना क्या है, इसको 5m करना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो यहाँ पे 5m आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये मैंने कई बार आपको इसके पहले वाले एग्जांपल में भी समझा चुका हूं। तो टू एलिमिनेट, ये सब लिखना है आपको कि एलिमिनेट वन वेरिएबल, लेट्स एलिमिनेट m, ये m को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5 बोथ साइड्स, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा आ गया, इक्वेशन 2, इसको हम ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे पूरा इक्वेशन m - 6n, फिर ये आपका -7 है, -7 into 5, दोनों तरफ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या होगा, ये 5 into m 5m 5 into 6 30n, ये आ गया, इक्वल टू -7 into 5 is -35। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। बस ये इक्वेशन आने के बाद में आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। इसमें आगे मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई गलती नहीं हो। इसमें आपने क्या किया, ये अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेके आओ, ये प्लस माइनस हमको इसमें माइनस करना है, तो इसको माइनस करें, माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ के पूरे साइंस जो है वो चेंज हो जाएगी, -5m हो जाएगा, ये +3n हो जाएगा, ये -19 हो जाएगा, है ना, ये साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, +5m - 5m 0 हो गया, -30 प्लस 3n, ये 27n हो गया। क्योंकि देखो ये हम लोग क्या करें, माइनस करें, यहाँ के ये -3n ये प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस हो गया, और जो वैल्यू जो साइन होगा वो बड़ा वाला जो इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसका साइन आएगा। तो ये 30 - 3 27n हो गया, और ये -35 और ये 19 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसका साइन माइनस होगा, क्योंकि ये कोएफिशिएंट -35 का कोएफिशिएंट जो साइन माइनस है, इसके लिए माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या है, -27n इक्वल टू -57, ये आंसर है। तो n इक्वल टू -54 डिवाइड बाय -27। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर माइनस दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों माइनस माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो n इक्वल टू 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, n इक्वल टू 2। अब आते हैं, जब n इक्वल टू 2 मालूम पड़ गया तो हम लोग एक इक्वेशन उठाते हैं, इक्वेशन 2 को लेते हैं और उसमें n का वैल्यू रखते हैं, तो m का वैल्यू वैसे ही मिल जाएगा।
तो m को वैसे रखते हैं 6 इंटू m का वैल्यू अभी यहां पे मालूम पड़ गया आपको कि 2 है इक्वल टू -7, तो m -6 इंटू 2 12 इक्वल टू -7। यहां पे क्या होगा फिर, तो m इक्वल टू ये प्लस है, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल टू -7 प्लस 12। तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, m इक्वल टू 5। 5 मतलब ये 12 का जो साइन है वो प्लस है, इसके लिए साइन प्लस आएगा, लेकिन होगा माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा। तो m का वैल्यू जो है आपका आ गया 5। इस तरह से आंसर क्या आया, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 5। देयरफॉर द आंसर इज, इस तरह से लिखना है n, m इक्वल टू 2, 5। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं 1 और 2, इसके अंदर भी जो है 5x है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम लोग, ये x को हम लोग को 5 करना है। 5 करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये इक्वेशन उठाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5, ये इक्वेशन सेम एज इट इज, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x, फिर यहाँ से 5 इंटू 5 25 y आएगा, ये 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। इक्वेशन 3 मिल गया हमको। इक्वेशन जैसे ही 3 मिल गया, हम उसमें उसको जो है ना इक्वेशन 1 और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना है, 5x और माइनस प्लस 5x माइनस 5x को, तो माइनस किए, तो माइनस करेंगे, ये 0 हो गया। ये 0 होते के साथ में ये +2, ये यहाँ पे -25 है, इसको माइनस करेंगे तो ये 23y हो जाएगा। तो ये -23y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -23 है। उसके बाद में यहाँ पे आपने सब्सट्रैक्ट किया, आपको मिला 23। 23 कैसे हुआ, यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका 20 प्लस 3 23 हो गया। साइन आपका जो है वो -23 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका फिर से वैसे ही आया, देखो -23y इक्वल टू -23, देयरफॉर y इक्वल टू -3, 23 डिवाइड बाय -23, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 23 डिवीजन हो गया, तो इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, आराम से इसको समझिए। बहुत कई बार मैंने यही एग्जांपल आपको समझाया है, आप बहुत आसानी से अब तक समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। आपको किसी तरह से इसको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए जो जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा उसी को आप पकड़ो, और यहाँ से जो इसका कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने इसको 5x बनाना है। 5x बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको थर्ड इक्वेशन मिला। थर्ड इक्वेशन लेने के बाद में आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप सब्सट्रैक्ट करें। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये एलिमिनेट हो जाएगा, एक कोएफिशिएंट जो है, एक वेरिएबल पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा वेरिएबल को आप सॉल्व करिए। दूसरा एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको एक उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाएगी, y का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखो, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा है, देखिए 5 इंटू 1 y का वैल्यू जो है 1 है, तो 1 रखा, तो आपको x का वैल्यू मिल गया। बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको एक भी आधा भी मार्क्स भी कट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट वाला हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और इसको आप जो है, जितना भी मैं कॉम्प्लिकेट बोलता हूं उसी को आप ज्यादा से ज्यादा उसी टाइप का एग्जांपल आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्या होगा कि आप, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, तो आप जो नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम 6 जो लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखा है कि 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहां पे लिखा हुआ है कि 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, इस तरह से दिया हुआ है। ये इक्वेशन मुझे लिखने के लिए इस तरह से लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब भी आपका ये इक्वेशन 6 को हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 6 जो है ये इस तरह से लिखा हुआ है। देखो कैसा है, 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3 और 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, इस तरह से आपका एग्जाम क्वेश्चन में आएगा। तो मैंने इसको क्या किया, 1/3 इस तरह से लिखा है। तो हम लोग फिर से हमारे इक्वेशन पे चलते हैं, 6 ये वाला, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, तो पहले तो हम लोग इसमें ये वाले टाइप में क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यूज है ना, ये 1/1 जितने भी 1/4 1/3, इसको हम लोग जो है ना एक डिजिट में लेके आते। इस तरह से क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो
पहले तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग इसको जो है ना इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे। तो इसमें वही है, कैसे करना है कि ये 1/3 को हम 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 1 को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी तो हम ये 3/3 इज 1। तो वेरी सिंपल, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ से हम लोग 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। वेरी सिंपल। देखो हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में क्या करते आ रहे थे कि यहाँ पे हमको 5x लाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ। इसी तरह से इस तरफ में क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये 3/3 लाने के लिए, है ना, 3/3 लाने के लिए हमको यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा इक्वेशन 1/3 इंटू 1/3x प्लस y, ये वाला है ना। तो ये 3 बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आगे वाला जो है इसको भी हम लोग 3 इंटू 10/3 इस तरह से लिखेंगे। बहुत आसान है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, आसानी से आपको जो है ये समझ आएगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर इस तरह से आएगा, ये 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 3/3 हो गया x, है ना। फिर ये y, इसको 3 से करेंगे तो 3y हो गया। यहां पे 3 इंटू 10 30/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3/3 1 हो गया, तो ये 1x हो गया। फिर आपका ये 3y एज इट इज, ये 30/3 ये 10 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। आराम से आपको इक्वेशन 3 मिल गया। देखो कैसे, अब दूसरे में देखते हैं तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। दूसरे को देख, दूसरे में क्या चाहिए हमको कि ये 1/4 को हमको 4 करना है, मतलब 4/4 करना है। तो ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा इक्वेशन 2x प्लस 1/4y इक्वल टू ये जो 11/4 है, इसको भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4, तो यहां पे क्या होगा, 4 इंटू 2 8x हो गया, ये 4 इंटू 1 4/4y हो गया, 4/4y हो गया, इक्वल टू ये 4 इंटू 11 44/4, ये 44 हो गया। अब देखो वेरी सिंपल, ये 8x ऐसे ही आ गया, यहाँ पे 4/4 इज 1, तो ये आपका सिर्फ y बचा इधर, और ये 44/4 इज 11, ये इक्वेशन और एक बन गया। तो 3 और 4, तो ये 3 एंड 4 ये इक्वेशन इज इक्वल टू दिस 2। तो आप बहुत ही सिंपल हो गया, जब आपको 3 और 4 इक्वेशन मिल गया तो आपको बहुत आसानी से जो है आपको इसमें क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यूज सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करेंगे, अभी आप देखो, आपको 2 इक्वेशन मिल गया कि इक्वेशन ये x प्लस 3y इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ पे 8x प्लस y इक्वल टू 11 आ गया। तो अभी यहां से आगे आपको पता है क्या करना है, यहां पे आगे आपको क्या करना है, आपको x का वैल्यू पता करना है। तो आपका x प्लस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 है आपका। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये जो हमने जो एलिमिनेशन का जो दूसरा वाला जो पैटर्न हमने समझा था उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दूसरे वाले पैटर्न से आपको एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला पैटर्न को भी थोड़ा समझते चलते हैं, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये आपका ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 है। इसको हम x का वैल्यू मालूम करते हैं, तो x इक्वल टू ये 3y को उस तरफ लेके जाएंगे तो 10 माइनस 3y, ये आपका इक्वेशन 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो नाउ सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू। जब x का वैल्यू पता चल ही गया है तो x का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 4 में x का वैल्यू रखो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आपका इक्वेशन 4 क्या है, 8x प्लस y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आपको आप इक्वेशन वैल्यू किसका मालूम है, x का। तो x का वैल्यू 10 माइनस 3y है, तो x का वैल्यू 8 का 8, x का वैल्यू 10 माइनस 3y प्लस y, ये प्लस y एज इट इज, फिर 11 एज इट इज। तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, 8 इंटू 10 80x, ठीक है 80x, फिर उसके बाद 80 इंटू ये
10 इंटू 8 80, फिर उसके बाद में ये y का वैल्यू क्या हो गया 8 इंटू 3 24y इक्वल, और इसके बाद में आपका 24y और ये आपका ये y एज इट इज इक्वल टू 11। बहुत आसान है, देखो फिर से एक बार 8x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब हमारे को जो है x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू हमने एज इट इज रख दिया, यहाँ पे जो है x इक्वल टू 10 माइनस 3y 10 माइनस 3y यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। और उसके बाद में सब बाकी सारा जैसे y का y रहेगा 11 का 11 रहेगा। तो ये इसको सिर्फ इसी को सॉल्व करना है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 8 इंटू 10 80, फिर माइनस, ये माइनस हो गया आपका, माइनस साइन आएगा, फिर 8 इंटू 3y, तो ये माइनस 24y हो गया, 8 इंटू 3 और ये माइनस, तो ये 24 माइनस 24y आ गया। ये बाकी सब एज इट इज y का y 11 का 11। अब इसको दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये y को एक साथ में कर देंगे, 80 को एक साथ में कर देंगे, ये 24y प्लस 24y और ये एक y, मतलब ये माइनस करना है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 20 कहाँ गया 80 माइनस 24y प्लस y इक्वल टू 11, ये हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 80 को हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे और ये माइनस ये 23y इसका बच जाएगा, तो 23y इक्वल टू 11 माइनस 80, तो ये बचेगा आपका 69, ये 69 होगा, तो y इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 23, तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 मिल गया, तो एक आप सीधा सीधा इसमें इक्वेशन 5 में y का वैल्यू रखो। y का वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 5 क्या है, x इक्वल टू 10 माइनस 3y, तो 10 माइनस 3y, 10 माइनस 3 इंटू 3, ये y का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 वैल्यू हो गया, तो आपने x का वैल्यू आसानी से मालूम कर लिया -1, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3, ये आपका सोल्यूशन है। इसको आप एलिमिनेशन तरीके से भी कर सकते हैं, आपको करके देख लीजिए, आंसर यही मिलेगा आपको। आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आते हैं, एक लास्ट वाला जो प्रॉब्लम इसमें है वो है जो मैंने जो बताया था कि इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन है वो वही वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो इक्वेशन 1 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। अब यहाँ पे देखो इंटरचेंज हो गया, ये 99y का हो गया और ये 101x का हो गया, यहाँ पे ये जो है कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को आसानी से हम दोनों तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने पहले वाले तरीके में बताया था कि आप इसको एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आपको x और y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, है ना। फिर भी हम लोग एक एक करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों को प्लस करते हैं। ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ रखे, इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद क्या होगा देखो, ये 99 प्लस 101 200 x हो गया, फिर यहाँ भी 200 y हो गया, यहाँ पे आपको 1000 आ गया। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी इस तरह का इंटरचेंज होगा यहाँ पे आंसर इसी तरह से आएगा, जो कि डिविजिबल बाय ये फर्स्ट ये वाला डिजिट से होगा ही होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 200 और इसको भी डिवाइड करेंगे 200 से, तो आंसर आपका मिल जाएगा। मतलब कि इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, इसको 200 से डिवाइड करेंगे y मिलेगा, इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 मिलने के बाद में हम लोग जो है इसको इसी इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। मैंने बताया था कि एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो इसी इक्वेशन को 99 माइनस जो है 101 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x मिलेगा, है ना। 101 माइनस ये 2 आएगा, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2y आएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये x, क्योंकि ये 2 जाएगा सब इधर से, ये x मिलेगा, यहाँ पे y मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 2/2 डिवाइड बाय 2 इज 1, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन 4 मिल गया आपको। तो आपको 3 और 4 मिल गया तो बस काम ही खत्म। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 को आप प्लस करो, तो आपको एक जो है ना एक एलिमिनेशन इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो
ये y है, ये y है, ये प्लस वाई माइनस वाई, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा। आप सिंपली इसको ऐड करो, है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, x x 2x हो जाएगा। ये ऐड करेंगे माइनस वाई प्लस वाई तो ये 0 हो जाएगा। ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 6 बाई 2 आएगा। 6 बाई 2 इज 3। तो ये x का वैल्यू मालूम पड़ गया। जब x का वैल्यू मालूम पड़ गया तो आप y का वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आप जो है ना सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को लेके आओ, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें आप जो है जो x का वैल्यू जो अभी हमने निकाला 3, वो 3 वैल्यू रखो, y एज इट इज, 5 एज इट इज। तो y इक्वल टू ये 5, ये 3 उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2। तो क्या मालूम हुआ कि x इक्वल टू 3 and y equal to 2. Therefore, the answer is x equal to 3, y equal to 2. x and y, x comma y equal to 3 is to 2. ये आपका आंसर है। बहुत आसान है। इसको एक ही नजर में देखते के साथ ही आपको ये ऑर्डर समझ में आए कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को अगर आप दूसरे मेथड से भी करना चाहें तो वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है कि एक बार आप उसी एग्जांपल को दूसरे मेथड से आप इसको एक बार सॉल्व करें, मतलब इसको प्लस करें तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर तो यहाँ तक तो सेम है। अगर इसको माइनस आप नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करो कि स्टेप 2 में x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, ये x इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा। ये माइनस वाई उस तरफ जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। अब x का वैल्यू आप जो है ये इक्वेशन 1 में रखिए। देखिए कैसे रखना है। 49x, x का वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, ये 4 प्लस वाई रखा, बाकी सब एज इट इज सेम आएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया। 49 इंटू 4 196 आ गया। फिर 49 इंटू वाई 49 वाई आ गया। फिर ये सेम आएगा -57 वाई। मैंने इसको वाई को एक साथ रखने की कोशिश की है, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू फिर उसके बाद 172 एज इट इज। तो ये क्या हो गया 196, देन 49y माइनस 57, ये -8y आ गया, है ना। और इक्वल टू ये 172 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये -8y इक्वल टू 172, ये 196 उस तरफ जाएगा तो -196 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि माइनस आपका -8y इक्वल टू -24, देयरफॉर -y इक्वल टू ये -28 -24 बाई माइनस, तो ये माइनस सब कैंसिल हो गया। तो ये y इक्वल टू 3 हो गया। सेम है, सेम ही आंसर आएगा। तो आपको ये मिला कि y का जो वैल्यू है आपको 3 मिल गया। अब आप यहां से आप इसको स्टेप 3 को लेके आइए, y का वैल्यू रखिए x इक्वल टू -3, ये y का वैल्यू क्या आ गया y का वैल्यू 3 है। तो x -3 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू ये 3 को उस तरफ लेके जाओ प्लस, तो +4 आ गया, सेम आएगा। देखो ये x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7। ये तरीके में हमने भी किया था, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। तो इस तरह से जो है आप जो है काफी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका ये क्या बोलते हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि इसको दूसरे वाले तरीके से सॉल्व किया। अगर इसी को आप एलिमिनेशन राउंड से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वैसे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो सेम एग्जांपल है। एक बार हमने प्लस किया, इसको प्लस करने के बाद में क्या हुआ कि इसका आंसर ये मिला। इसको एक बार हमने माइनस किया, आंसर ये मिला। तो फिर ये इक्वेशन 3 और 4 को हमने सॉल्व किया तो एक वैल्यू मिल गया। एक वैल्यू मिलने के बाद में हमने क्या किया, y का वैल्यू अपनी जगह रखा तो x का वैल्यू मिल गया। तो ये आंसर हमारा मिल गया y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7। देखो ये वाले तरीके में भी सेम ही आंसर मिला है हमारे को। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। आप दोनों तरीके से कैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा। और उसके बाद में अगर आपको टेस्ट करने की भी जरूरत है तो इस टेस्ट भी करिए। कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, जैसे x
माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू रखिए और वाई का वैल्यू रखिए। अगर आपका जो है ये सेम आता है 4 इक्वल टू 4, तो आपका जो भी आपने जितना भी ये सॉल्व किया है वो सही है। अगर आपका ये आंसर 4 इक्वल टू 4 नहीं आता है तो फिर से एक बार इस पे नजर मारिए। आपको खास कर ये प्लस माइनस में आप जो है बराबर से देखिए, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक बार और आसानी से समझा देता हूं। जब भी आपको इंटरचेंज वाला क्वेश्चन मिले, ये बहुत आसान होता है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ आपको घबराना नहीं है और आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे करना है? जब आप इसको एक बार प्लस करेंगे एक इक्वेशन आएगा, जब इसको माइनस करेंगे एक इक्वेशन आएगा, देन 3 और 4 को आप सॉल्व करो, एक वैल्यू मिलेगा, फिर ये वैल्यू एक बार उसमें दूसरे वेरिएबल्स में रखिए, दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लो, इसको हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने प्लस किया तो 49x प्लस 59x ये आपका 106x हुआ। इसका वैल्यू भी 106 ही आएगा और ये वाला जो वैल्यू आएगा ये भी 106 से डिविजिबल ही होगा। ये बात आप मान के चलो, ठीक है, नहीं तो आपका जो है वो कहीं ना कहीं साइंस का गड़बड़ है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 106 और इसको भी डिवाइड बाय 106 करेंगे तो आपको ये x आएगा, यहाँ पे y आएगा और इसको 106 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये इक्वेशन 3 मिल गया। अब इसी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख के भी बताया है आपको कि सब्ट्रैक्ट करते समय में ये नीचे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या हो गया कि 49x और 57x है ना, ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8x बचेगा आपका। माइनस क्यों होगा? क्योंकि इसका वैल्यू माइनस हो गया, अभी बड़ा इसका कोएफिशिएंट -57 है, इसके लिए -8 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 57y है और यहाँ पे 49 ये है, तो इसका भी जो है वैल्यू आपका 8y हो जाएगा। 57 माइनस 49 इज 8y। उसके बाद में ये वाला जो है 172 माइनस 252 इज -80। तो यहाँ पे क्या है, 8 डिवाइड करेंगे तो -8x प्लस -x प्लस y और यहाँ पे जो है इसको हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 4 मिल गया आपको। तो इक्वेशन 3 मिला, इक्वेशन 4 मिला, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस x 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका -x और ये माइनस y और प्लस y 2y हो गया। 2y इक्वल टू -6, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि y इक्वल टू -6 और ये -2 उस तरफ गया, आपका डिवाइड हो गया, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर बचेगा y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 मालूम हो गया हमको, ये पता चल गया। तो एक इक्वेशन 3 में हम x माइनस y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3 है हमारा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। तो x एज इट इज, y का वैल्यू 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 y प्लस 3, तो x इक्वल टू 7। बस हो गया, x का वैल्यू y का वैल्यू मालूम पड़ गया। इसमें भी हम टेस्ट कर सकते हैं, x माइनस y इक्वल टू 4, तो 7 माइनस 3 इज 4, 4 इक्वल टू 4 मीन्स ऑल इज करेक्ट। ये दोनों तरीके से हमने ये सॉल्व करके देखा है। तो 7 and 3 यहाँ पे आंसर आया था, यहाँ भी आंसर आपका 7 and 3 ही आया है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 जो है लीनियर इक्वेशन का, ये आपका खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत आसानी से और बहुत डिटेल्ड में एक एक स्टेप्स समझाई है और आपको ये पूरा के पूरा जो है ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड लक।